जय भीम। मेरा परिचय, मेरा नाम है आर.के. गौतम। मैं प्रधानपति ग्राम मुठेर के रहने वाला हूँ। मैं धम्मदीप साहब से कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। पहले धम्मदीप साहब अपना परिचय दें, सारनाथ से आए हुए हैं। पहले साहब आप परिचय दें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम धम्मदीप है और मैं वाराणसी जनपद के शिवपुर का रहने वाला हूँ। और मैं सोनभद्र मुसई में बौद्ध धम्म सम्मेलन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर अभी प्रधान जी हैं और धम्म प्रकाश सर हैं और भी सभी सम्मानित लोग हैं गांव के। आशीष रंजन जी हैं। 9 वर्ष की जो आज मंगल कामना है, और 9 वर्ष तो एक बहाना है। असल में हमें अपने इतिहास को जानना है कि शौर्य दिवस क्या है, शौर्य दिवस की हकीकत क्या है। और मैं बोधि समाज का लीडर हूँ, मिर्ज़ापुर मंडल का। तो मैं यहाँ पर इसी उद्देश्य से आया हूँ कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो संदेश दिया, सम्राट अशोका ने जो धम्म को फैलाया, उस बात को हम लोग एक मिशन के रूप में लेके चल रहे हैं। हाँ, तो आज हम लोग 1 जनवरी, आज का जो दिन है, ये बहुत खास है, खास करके बहुजनों के लिए। और इस पूरे भारत देश के इतिहास में एक गुमनाम सा इतिहास छुपा है। वो 1 जनवरी सन 1818 की घटना है। आज से लगभग 106 साल पहले 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव, भीमा नदी के तट पर जो महाराष्ट्र में है, उसी स्थान पर पेशवा बाजीराव पेशवा के लगभग 28,000 सेना के साथ और 500 महार योद्धाओं के साथ एक भीषण युद्ध चलता है। और इस भीषण युद्ध में लगभग 24 घंटे युद्ध चला है। 24 घंटे के 48 घंटे, 2 दिनों तक चला है। और इस युद्ध विराम, एक प्रकार कह लीजिए, युद्ध की विजय की घोषणा होता है 1 जनवरी। 500 महारों ने 28,000 बाजीराव पेशवा जो ब्राह्मण थे, उनको गाजर मूली की तरह जो है कि उनका समूल नष्ट करते हैं, साम्राज्य खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुजन समाज के लिए एक गर्व की बात यह है कि हम लोग जो हम लोग बड़े ही दबे कुचले असहाय महसूस करते हैं, हम लोगों को इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारे जो पूर्वज थे वो एक योद्धा थे। हम लोग योद्धा खानदान से हैं, हम लोग शासक खानदान से हैं। इस बात को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी प्रूव करते हैं। बाबा साहब से पहले प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय सम्राट अशोका इस बात को प्रूव करते हैं। तो जो सम्राट अशोक हैं, जो धम्म को पूरे एशिया में फैलाने का कार्य किया भारत के बाहर, तो कहीं न कहीं इस बात की पूर्ति होती है, वो भीमा कोरेगांव इस बात का हकीकत है। इस बात को आज भी आप महाराष्ट्र में जाकर के देख सकते हैं। बाबा साहब जब जीवित थे तो बाबा साहब वहाँ पर प्रत्येक 1 जनवरी को जाकर के वहाँ पर अपने जो है कि मतलब जो पूर्वज थे उनको सैल्यूट करते थे, सलामी देते थे। बहुत बहुत साधुवाद। तो बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो आज का ऐतिहासिक दिन है, 9 वर्ष 1 तारीख 2024, ये जो आज है। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो बाबा साहब की बातें होती हैं, ये बाबा साहब का मिशन क्या है? थोड़े शब्दों में आप थोड़ा हम लोगों को गाइड करें। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है और अच्छा है, और हमारे समाज को एक जागरूक करने वाला प्रश्न है कि बाबा साहब का मिशन क्या है। इस बात को लेकर हमारे बहुत सारे जो साथी लोग हैं वो बड़ा कंफ्यूज हैं। बहुत लोग कहते हैं बाबा साहब का मिशन ये है, यानी बाबा साहब का मिशन वो है, सामाजिक है, आर्थिक परिवर्तन है। तो बाबा साहब का जो मिशन है वो इस देश में बाबा साहब चाहते थे कि जो बहुजन लोग हैं, ठीक है, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो इस देश का हुक्मरान बने। इसे एक शब्द में कहा जा सकता है कि बाबा साहब का मिशन था इस देश में बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण करना। और बौद्ध शासक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब इस भारत देश में एक कास्टलेस सोसाइटी, अर्थात जाति विहीन समतामूलक समाज, जो बाबा साहब चाहते थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बाबा साहब चाहते थे, और उसी सोसाइटी को हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो बाबा साहब का साहब मिशन ये था कि इस देश में बौद्ध शासक राष्ट्र हो, यानी ये भारत देश किसी धर्म के अकॉर्डिंग न चले। ये भारत देश में जो भारत देश के मूल निवासी हैं, क्योंकि आप ही इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश के आप नागवंशी बौद्ध शासक थे।
ठीक है। तो इस बात का प्रूफ बाबा साहब ने अछूत कौन और कैसे अपनी पुस्तक भी लिखा है, उसमें बाकायदा ये बताया है। तो बाबा साहब चाहते थे कि मुझे जो है कि इस देश का हमारे लोगों को शासक बनना है। इस बात की पूर्ति माननीय कांशीराम साहब भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शासक नहीं बनना है, मुझे अपने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। तो इस बात की पूर्ति हमारे मानव साहब से भी होती है और हमारे बाबा साहब से भी होती है। बाबा साहब का मिशन ये है कि इस देश में हम लोगों को हुक्मरान बना, बहुजनों को शासक बना, और वो तभी हो सकता है जब यहाँ पर एक जाति विहीन समतामूलक समाज बने। उसी समाज को बनाना जिसका नाम बोधि समाज साहब है। तो ये बाबा साहब का मिशन है। लास्ट क्वेश्चन और है सर कि बाबा साहब के मिशन के लिए हमें काम करने की ज़रूरत क्यों है? सही सर, बहुत अच्छा सुंदर आपने सर ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हम क्यों करें मिशन का काम। देखिए, अगर आज हम बाबा साहब के विचारों को जानते नहीं, समझते नहीं, तो हम इतने जागरूक नहीं, इतने समझदार नहीं। यानी बाबा साहब का मिशन पे कार्य करना हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं, जैसे हम आज हम पक्का मकान बनाया है ना, पहले हम कच्चे मकान में मड़ई में रहते थे ना, तो हमने पक्का मकान क्यों बनाया? क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक उस घर में हम रह सके। हो सकता है हम अगर ना भी रहें तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। उसी तरह बाबा साहब का जो मिशन है उस पर हमें कार्य करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, जैसे हम अगर प्राचीन पहले की बात करते हैं तो हमारा समाज गुलाम था हिंदुओं का, और बाबा साहब ने आकर के हम लोगों को उस गुलामी से आज़ाद कराते हुए बताया कि आप इस देश के क्या रहे हैं, आप इस देश के हुक्मरान रहे हैं, तो आपको किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम बाबा साहब के मिशन पे कार्य नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम हो सकती हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए बाबा साहब का मिशन एक प्रकार से हमें स्वाभिमान, सम्मान और अपनी पहचान से जीने की और शासक बनने की एक कला सिखाता है और एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा देता है। इसलिए बाबा साहब का मिशन का मतलब है कि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं।